हमारा आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र अगर हम 12th क्लास के व्यू से देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। कौन सा? सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? सबसे पहले बनता कैसे है इसके बारे में सोचते हैं हम। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो प्लेट लेंगे पैरेलल। तो हमने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट ली। अब जब दो प्लेट लिए तो इनके बीच में कुछ सेपरेशन मानना पड़ेगा हमें। तो हमने इनके बीच का सेपरेशन ले लिया, कितना है, स्मॉल डी। तो हमने कंसीडर किया दो पैरेलल प्लेट है जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज स्मॉल डी। अब क्या करते हैं, कैसे बनता है कैपेसिटर? तो हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्निक से क्या करते हैं, जो ये पहले वाली प्लेट है, इस प्लेट का नाम दे दिया हमने ए, इस प्लेट का नाम दे दिया बी। जो पहले वाली प्लेट है इसको किसी भी टेक्निक से चार्ज देंगे, और चार्ज कैसा देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, हमने कौन सा चार्ज दिया इसे, पॉजिटिव। जब हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया तो हमारा क्या होगा कि इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण इसके सामने वाली जो प्लेट है उस सामने वाली प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इसके अपोजिट, और वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पर चार्ज के कंजर्वेशन का वायलेशन हो गया। तो इस वायलेशन को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए इसकी जो बाहर वाली प्लेट है इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, दोबारा समझो क्या होगा, दो पैरेलल प्लेट है, हमने किसी मशीन द्वारा पहली प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज दिया। इंडक्शन के कारण इसके सामने वाली जो प्लेट है उसके इनर सरफेस पर, आंतरिक सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब चार्ज के संरक्षण के कारण इसके बाहर वाली प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब क्या होगा कि इस पॉजिटिव हम क्या करते हैं कि जो ये बी प्लेट है, इस बी प्लेट को अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देंगे, अर्थिंग, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो ऐसा माना गया है कि जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जितने भी पॉजिटिव थे ये, इन सबको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या पास क्या बनेगी, क्या बचेगी, दो प्लेट बचती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की। इसको ही बोलते हैं समांतर प्लेट, पैरेलल कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल कैपेसिटर। और एक प्लेट के कारण हम पढ़ चुके, एक प्लेट के कारण जो ई आता था वो आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसके बीच वाले प्लेट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, और इसके बीच वाली प्लेट जो बिग पॉइंट होगा कोई भी, उसके बीच वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा प्लस में, और इसका कितना है, माइनस सिग्मा। दोनों प्लेट एक ही सेम जैसे एरिया की है तो इनका एरिया क्या कंसीडर किया हमने, ए। ठीक है, तो E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा है प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। अब सिग्मा का फॉर्मूला होता था, चूंकि सिग्मा = Q अपॉन क्या, A। सिग्मा = Q अपॉन A। जो चार्ज देंगे पर यूनिट एरिया में किसी भी प्लेट को, वो कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, E = सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, और ये बन गया एप्सिलॉन नॉट।
E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास रिलेशन है फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन E एंड B, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V में डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है? E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ER, V इज इक्वल टू E इंटू R, और R यहाँ पर प्लेटों के बीच की सेपरेशन कितनी है? स्मॉल d, तो ये आ जाएगा E इंटू स्मॉल d। अब हमने क्या करना है? E की वैल्यू रखनी है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू d, ये इक्वेशन नंबर 1, और ये कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट। Q को यहाँ पर ले आए, V अपॉन Q इज इक्वल टू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने लिख दिया Q अपॉन V इज इक्वल टू, इसको लिख दिया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और Q अपॉन V होता है C, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस का क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो C डिपेंड कर रहा है वो किस पर कर रहा है? पहला C डिपेंड कर रहा है A पर, किस पर? A पर। इन प्लेटों का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, और उसका कैपेसिटेंस, उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो C है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? A पर, ठीक है, प्लेटों के एरिया पर, क्षेत्रफल पर। सेकंड किस पर डिपेंड कर रहा है? D पर, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करता है? D पर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेट है उन दोनों के बीच सेपरेशन जितना ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? D पर। तो यहाँ से जो हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपेसिटेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो पहला प्लेटों के एरिया पर, ठीक है, और हमें पता होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, A बढ़ाने पर C बढ़ता है। सेकंड किस पर? प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D पर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, D बढ़ाने पर C घटता है, ठीक है। दो चीज हो गई। अब थर्ड चीज, क्या अगर हम ये प्लेट लें और इन प्लेटों के बीच कोई मीडियम भर दे तो क्या इस पर भी डिपेंड करता है C? तो आंसर है इसका यस। अगर हम इन दोनों प्लेटों के बीच कोई मीडियम लें और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो क्या, तो इसका जो C है वो उस पर डिपेंड करता है, और ऐसा करने से उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये पढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देने पर, सबसे पहले पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, और डाइलेक्ट्रिक रख देने पर इसके जो मीडियम है क्या मीडियम पर भी डिपेंड करता है C? तो अभी हमें केवल ये चीज जाननी है कि A पर डिपेंड करता है C, D पर करता है, और इनके बीच के मीडियम पर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा डाइलेक्ट्रिक।